मंजूरी मंजूरी मंजूरी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तकर्री की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस 5 साल तकर्री की मंजूरी दी। सदर मुमलिकत ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तौसी की मंजूरी दी। एयर चीफ की तौसी शुदा मुद्दत मुलाजमत 19 मार्च 2026 से शुरू होगी। सदर मुमलिकत ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के कामयाब मुद्दत मुलाजमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सदर मुमलिकत ने एयर चीफ के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सदारती ऐवान में ऊंची उड़ान का बड़ा बयान। पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ऐवान सदर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत। कहा सब ठीक है, सब आपके सामने हैं, चीज़ें बेहतर की तरफ जा रही हैं। पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ओहदा मुबारक हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात होने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा CDF की तैनाती से मुल्क का दिफा मजीद बेहतर होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती असली और जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंग है। पाकिस्तान के दिफा, तरक्की और खुशहाली के लिए मुल्क के तमाम इदारे मिलकर काम करेंगे। मुल्क के दिफा को मिलकर नाकाबिले तस्कीर बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को भी मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसीफ़ पर मुबारकबाद दी। कौन सी श्रिक के तहत वज़ीर दिफा ने सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन आईनी पाकिस्तान के श्रिक 243 और आर्मी एक्ट की श्रिक 8A के तहत जारी किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती 5 साल के लिए की गई है। आए मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशाने। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज से पहर 3 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR अहम सिक्योरिटी मामलात पर बात करेंगे। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक DGISPR मीडिया को मुल्की सिक्योरिटी से मुतालिक ब्रीफिंग भी देंगे। DGISPR मीडिया को ब्रीफिंग के बाद सहाफ़ियों के सवालात का भी जवाब देंगे। आइए मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर को याद करें। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर की याद पर फूल रखने की तकरीब कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर एहसन नवाज तकरीब के मेहमान खुसूसी। दिन के आगाज़ पर मुल्क भर की मसाजिद में कुरान ख़्वानी और दुआओं का एहतमाम। उलमाए कराम ने शहीद के दर्जात की सरबुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं की। उलमाए कराम ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि शहादा का लहू पूरे कौम पर फ़र्ज़ है। शहीद हमेशा जिंदा और ताबंदा रहता है। जिंदा कौमें अपने मोहसिनों के एहसानात को फरामोश नहीं करती। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद धरती का बहादुर बेटा था जो हमेशा हर दिल में जिंदा रहेगा। अकरम शहीद जुर्रत और शुजात का अजीम पैकर। मुबारका हिली मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर की बहादुरी और जवां मर्दी की अजीम दास्तान शुजात। मेजर मोहम्मद अकरम 4 अप्रैल 1938 को ज़िला गुजरात के गांव डंगा में पैदा हुए। मेजर मोहम्मद अकरम के ख़ानदान के बेशतर अफराद का ताल्लुक पाक फ़ौज के किसी न किसी शोबे से था। आपको सिपाहगिरी और दिलेरी विरासत में मिली। मेजर मोहम्मद अकरम ने 1961 में फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की। आप 4 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट का हिस्सा बने और 1970 में मेजर के रैंक पर फाइज हुए। 1971 की पाक भारत जंग के दौरान मेजर मोहम्मद अकरम मशरकी पाकिस्तान में हिली के महाज पर एक कंपनी की क़यादत कर रहे थे। दुश्मन के एक ब्रिगेड ने आपकी कंपनी के दिफाई हिसार को तोड़ने के लिए मुतादिद हमले किए। हिंदुस्तानी फौज, तोपखाने, बख्तरबंद और फ़ज़ाइया की अददी बढ़तरी के बावजूद आपकी कंपनी ने मुसलसल 5 दिन और 5 रातों तक दुश्मन के हर हमले को नाकाम बनाया। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर का यौम शहादत। मुसल्लफ फ़ौज का मेजर मोहम्मद अकरम शहीद को खराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल
एयर चीफ और नेवल चीफ का भी मेजर मोहम्मद अकरम शहीद को खराज अक़ीदत। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद ने मुहाज़ जंग पर गैर मामूली जुर्रत और साबित कदमी का मुजाहरा किया। हेली सेक्टर 1971 में दुश्मन को पेश कदमी का कोई मौका ना दिया। 3 दिसंबर 1971 को भरपूर हमला, 3 भारतीय टैंक तबाह किए, शदीद जख्मी होने के बावजूद लड़ते रहे और 5 दिसंबर को शहादत पाई। मेजर अकरम शहीद की लाजवाल बहादुरी पाक अफवाज के हौसले की अलामत है। मेजर अकरम शहीद की कुर्बानी हमेशा नई नस्ल के लिए रोशन मिसाल रहेगी। पाक बहरिया जिंदाबाद। 8वीं मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। नेवल चीफ ने उभरते हुए बहरी चैलेंजेस और मैरीटाइम डोमेन में तरक्की के नए मौके पर गुफ्तगू की। उन्होंने मुआरके हक के दौरान पाक बहरिया की नाकाबिल तस्कीर डेफरेंस पर भी गुफ्तगू की। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम में पाक बहरिया के किरदार का जिक्र किया। पाकिस्तान में पहला निजी शोबा ड्रोन टेक एक्सपोनेस्ट में जदीद बगैर पायलट तैयारे UAS टेक्नोलॉजी की नुमाइश का इनेकाद। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्रोन टेक एक्स के ताउन से पाकिस्तान के पहले निजी शोबा का एक्सपो और UAS काउंटर UAS टेक्नोलॉजी पर सेमिनार का इनेकाद वज़ारत दिफाई पैदावारी और DEPO के इश्तराक से 3 और 4 दिसंबर को निस्ट कैंप्स इस्लामाबाद में हुआ। इफ्तिताई तकरीब में 50 से ज़ायद कैंपों ने शिरकत की। श्रीलंका की फौजी कमांडर पाकिस्तान की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम की सलाहियतों के मौतरफ। श्रीलंकन फौज की कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल की पाकिस्तान की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम से मुलाकात। श्रीलंकन फौजी कमांडर ने पाकिस्तान का मुश्किल वक्त में साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। श्रीलंकन फौजी कमांडर ने पाकिस्तान की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम की सलाहियतों को सराहा। पाकिस्तान की जानिब से श्रीलंका जैसे दोस्त ममालिक की बर वक्त मदद आलमी जिम्मेदारी और दोस्त ममालिक से हर मुमकिन ताउन का मजहर है। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान मुआहदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से किर्गिस्तान के सदर की मुलाकात। तजारत और मुआशरी ताउन वसी करने पर इत्तेफाक। वफाकी दारुल हुकूमत में पाकिस्तान किर्गिस्तान बिजनेस फोरम की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा किर्गिस्तान ने अपने हिस्से का कासा मंसूबा मुकम्मल कर लिया। मंसूबे का पाकिस्तान का हिस्सा जल्द मुकम्मल हो जाएगा।